अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो ये है जी मेरा चांद रात से लेकर ईद के बाद तक का व्लॉग। आप लोगों को पता है कि रमज़ान में तो कोई काम किया ही नहीं जाता, या तो रमज़ान से पहले सब काम होते हैं या फिर रमज़ान गुजरने के बाद, ईद के बाद होते हैं काम। तो बस रमज़ान में मेरे भी काफ़ी सारे काम थे जो पेंडिंग रखे हुए थे, और ईद के बाद मैंने सोचा पहले तो मैं ये सारे काम फिनिश करूँ ना, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ व्लॉग को। तो आप लोग की ईद कैसी गुजरी, आई होप कि अच्छी गुजरी होगी, और मेरी ईद कैसी रही ये आप लोग इस व्लॉग में देखेंगे। तो ये था अभी अफ्तारी के बाद वाला टाइम, चांद रात वाला टाइम, जो कि बिल्कुल भी पता नहीं था कि चांद रात होगी या नहीं होगी, लेकिन होता ज़्यादातर इसी तरह से, या तो 29 रोज़े होते हैं या फिर 29 रोज़े कर दिए जाते हैं। तो बस मैंने भी अपनी तरफ से तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि अगर 29 रोज़े हुए तब भी ठीक है, और अगर 30 हो गए तो यही काम जो है ना वो कल काम आ जाएगा। सबसे पहले तो मैंने किचन को सारा क्लीन किया ताकि मैं दोबारा से किचन में काम स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि जब तक किचन क्लीन ना हो ना फिर कोई काम नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर मैंने जो ईद के लिए स्किन केयर और हेयर केयर करनी थी वो मैंने कर लिया। मैंने सिर्फ हेयर डाई किया था और थोड़ी सी क्लिनजिंग करके ना ये जो स्क्रब है ना इसके साथ मैंने स्क्रबिंग कर ली थी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है मैं डिफरेंट काफ़ी सारे फेस मास्क यूज़ करती रही थी, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। और मैनी पैडी जो है ना वो मैंने सोचा मैं ईद के बाद या आराम से करूँगी, क्योंकि आपको पता है वो आराम सुकून से बैठ के करने वाला काम होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो रमज़ान में तो इतना टाइम नहीं होता, और वैसे भी इसका रिज़ल्ट जो है ना वो 4-5 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद से इसे आता है। और यहाँ पर टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम की हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, तो अभी ये सब जगह मैं क्लीन करने लगी हूँ और डस्टिंग भी करने वाली थी। तो मैंने सोचा कल ईद हुई तो वो भी ठीक है, और अगर परसों हुई तो फिर ये कि आधा काम तो कम से कम कल मेरा हुआ होगा ना, कल थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्लीनिंग वाला काम जो है ना वो सारा मैं आज ही कर लेती हूँ। हस्बैंड और बेटी अभी बाहर गए हुए थे, कुछ चीज़ें लेके आनी थी, तो मैंने उनको मार्केट भेजा था। तो मैंने सोचा जब तक बेटी बाहर है ना तब तक यहाँ की मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, वरना तो वो आ जाएगी तो फिर बच्चों के होते हुए आपको पता है काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। और बेटी ने आजकल कटिंग वाला काम शुरू किया हुआ है, तो ये जो पेजेस आपको सारे नज़र आ रहे हैं ना ये उसने कट कर करके इधर उधर फेंके हुए। मैंने असल में उसको सीज़र वाली एक एक्टिविटी करवाई थी कि किस तरह से आपने सीज़र को यूज़ करना है, किस तरह से आपने डिफरेंट चीज़ें इससे कट करनी है। तो बस ये काम उसको इतना कोई पसंद आया कि उसने सीज़र ली होती है और पुरानी कापीज़ बुक्स वगैरह ले लेती है और उनको कट कर करके जो है ना चीज़ें बनाती रहती है, या फिर डिफरेंट शेप्स बना के उनको कट करती रहती है। तो मैं भी उसको इतना मना नहीं करती, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, बच्चे सारा दिन घर में होते हैं और बोर हो रहे होते हैं, इतनी कोई ख़ास एक्टिविटी तो घर में होती नहीं उनके पास करने को। तो बस जो भी काम वो शौक से कर रही होती है ना, एंजॉय कर रही होती है जिस भी चीज़ को, तो फिर मैं उसको मना नहीं करती, करने देती हूँ। तो बस यहाँ से एक दफ़ा सारा मैंने क्लीन कर लिया, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा सर्फ डाल के तो मैं इसको वॉश करने लगी हूँ। मुझे लगता है कि फ़र्श जो है ना वो थोड़ा सा चिकना चिकना सा हुआ है, क्योंकि बेटी प्लेटों के साथ खेलती है और वो जगह जगह पे इसको गिराती है, तो उसकी वजह से जो है ना फ़र्श चिकना हो जाता है। तो फिर मैं कई दफ़ा इस तरह से करती हूँ कि सर्फ के साथ उसको वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, अभी क्या हुआ, जैसे ही मैं सारी क्लीनिंग कर चुकी तो हस्बैंड और बेटी वापस आ गए, और ये देखिए ये फ़र्श पे आपको नज़र आ रहा होगा, फिर से उसने गंदे शूज़ अंदर लगा दिए सारे, वो शूज़ उतार के नहीं आई थी, और ये जगह भी फिर मुझे दोबारा से क्लीन करनी पड़ेगी। तो ये होता है बच्चों वाले घर में, इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि उसके आने से पहले पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ, वरना तो फिर इसी तरह से होता है। खैर ये कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी मार्केट से, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि चांद का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत जो है ना वो मैं काम स्टार्ट कर दूँ। कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं ईद से पहले ही हाफ़ टन करके कुक करके फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि ईद वाले दिन ना इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं की जाती। ऊपर से थोड़ा सा भी बंदा अगर रेडी हो जाए ना फिर तो किचन में जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, और आपको पता है ईद वाले दिन कुकिंग तो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें मैं रेडी करके हाफ़ टन करके उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर जो है ना उस दिन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, कुछ चीज़ें रेडी हुई होती हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने चिकन बॉयल कर लिया, और उसके बाद ये जो पास्ता सवैयाँ होती हैं ना इनको मैं बॉयल कर रही हूँ। ये मैंने बनानी थी ईद के फर्स्ट डे, और देखती हूँ अगर चाँद नज़र आ गया तो फिर या तो अभी मैं रेडी कर दूँगी, या फिर सुबह सुबह उठ के जो है ना ये मीठा मैं बना लूँगी। और ये है जी मेरे ईद के ड्रेसेस, जो कि अभी अभी मुझे मिले हैं, क्योंकि इतना लेट मैंने स्टिच होने के लिए दिए थे कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको चांद रात में मिल सकते हैं, इससे पहले पहले तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं था, मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वही बात हुई कि लास्ट डे जाके मुझे मिले हैं चांद रात में, उससे पहले नहीं मिले। आप लोगों को भी इसीलिए मैंने नहीं दिखाए थे पहले, क्योंकि मैंने इतना लेट स्टिच होने के लिए दिए थे, मुझे पता था लास्ट डे जाके मुझे मिलने। तो हस्बैंड और बेटी के तो मैंने पहले से प्रेस करके रख लिए थे, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला ड्रेस मैंने स्टिच किया था, ये येलो वाला। तो इसकी ये येलो वाली शर्ट है, और इसके साथ जो है ना ऑफ वाइट कलर की शलवार है, ये वाली, इसको पता नहीं गुड्डी कार्ड कहते हैं क्या कहते हैं, वो वाली शलवार है। ऊपर से घेरे वाली होती है, और नीचे से इसके जो पांचे होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, ये चुनट वाले। और दूसरा जो ड्रेस है वो है ये वाला, और ये भी मैंने लाइम लाइट से लिया था, लेकिन स्टिच होने के बाद इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल डिफरेंट स्टिच हुआ है ये। आप लोग को याद होगा जब मैंने समर शॉपिंग की थी तो मैंने आप लोग को दिखाया था।
तो कार्ड पे जो ड्रेस की पिक्चर होती है ना, एक पिक्चर पूरी स्टिच हुई ड्रेस की लगी होती है, तो वो बिल्कुल ही चेंज थी। और जब मैंने इसको स्टिच करवाया ना तो बिल्कुल डिफरेंट इसकी लुक आई है, क्योंकि वहाँ पे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरह से इसको मैंने स्टिच करवाया ना, बिल्कुल इसकी लुक टोटली चेंज कर दी। ये तो जब मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना, तो फिर मैं उसमें डिटेल से आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह से था और इसको मैंने किस तरह से स्टिच करवाया है। तो खैर ये इसकी शर्ट है इस तरह से, और डबल शर्ट जिस तरह से होती है ना उस तरह की है ये, लेकिन है डबल शर्ट नहीं है। और इसके साथ जो है सिंपल ब्लैक कलर का ट्राउज़र है। तो ये दो ड्रेसेस हैं जो अभी मैंने ईद के लिए स्पेशली सिलवाए थे, और अभी तो ये मुझे मुश्किल से मिले हैं। बाकी जो ड्रेसेस हैं ना वो अब मैं ईद के बाद दूँगी, तो जब वो स्टिच होके आएंगे फिर मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को सारी ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाऊँगी, जो भी ड्रेसेस मैं स्टिच करवाऊँगी। अच्छा, तो यहाँ पर क्लीनिंग मैंने कर ली और किचन का काम भी काफ़ी हद तक मैंने कर लिया था। उसके बाद कहीं जाके 11:30-12 बजे पता चला कि ईद का चाँद नज़र आ गया। तो यहाँ से जब मैं क्लीनिंग सारी कर चुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा इसको डेकोर करते हैं ईद के हवाले से, क्योंकि अच्छा लगता है ना ईद पे आपका घर थोड़ा-सा चम-चम कर रहा हो, चमक रहा हो। तो क्लीनिंग तो मैं कर चुकी थी और थोड़ी-सी फिर मैंने लाइटनिंग यहाँ पे कर दी, लाइट्स वगैरह लगा दी ताकि अच्छे से चमके घर। खैर इसके बाद अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ फ़ाइनल तैयारी के लिए, क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया था कि कल ईद है, चाँद नज़र आ गया था, तो मैंने सोचा अब ईद की फ़ाइनल तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए निहारी। और निहारी के नाम से तो इस तरह से लगता है ना कि पता नहीं पूरी रात लग जाएगी इसको बनाने में, लेकिन यकीन करें आधे घंटे में आपकी निहारी बन के रेडी हो जाती है। इतनी सिंपल सी रेसिपी है। तो मैंने सोचा फटाफट से इसकी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर जल्दी से कभी आपने बनानी हो ना तो इस रेसिपी से बनाइएगा। तो अगर आप लोग इसको घर के मसाले के साथ बनाना चाहते हैं तो आप घर में पीस के निहारी मसाला बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ नेशनल के निहारी मसाले के साथ। और इसके लिए आप लोग कोई भी गोश्त ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी जो था तो मैं वही इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे हड्डी वाला गोश्त अगर आप लोग ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने थोड़े से प्याज ब्राउन किए और फिर ब्राउन प्याज के साथ मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन मिर्च लेके ना इन चारों चीज़ों को पीस लिया था। और पीसने के बाद फिर इनको मैंने ऑयल में जो है ना थोड़ी देर के लिए फ्राई किया। और जब ये फ्राई हो गए तो फिर मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया, गोश्त को थोड़ी देर के लिए भून लिया। और बस गोश्त को भूनने के बाद आप इसमें मसाले ऐड करते हैं, जो भी मसाले आपने ऐड करने हैं। घर का निहारी मसाला बनाया हुआ है तो वो आप इसमें ऐड कर दें, नेशनल मसाला ऐड करना है तो वो ऐड कर दें। तो मैंने क्या किया, मैंने हाफ़ पैकेट जो है वो नेशनल निहारी मसाला ऐड किया है, और बाकी जो है ना मैंने इसमें नमक और रेड मिर्च, ब्लैक पेपर और गरम मसाला खुद से इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और बस फिर आप इसमें पानी ऐड कर दें और गोश्त को अच्छे से गला लें, सही से वो जो है ना नरम हो जाए, गल जाए। और उसके बाद आपकी निहारी रेडी है। अभी मैंने इसको इतना ही रेडी किया है, और सुबह जब हमने खानी होगी ना तो जितनी हमने खानी होगी सिर्फ उतनी निहारी में लूँगी, और उसमें जो है थोड़ा सा आटा घोल के और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि वो जो है ना थोड़ी थिक सी जिस तरह से हो जाती है उस तरह हो जाए। और जितनी आपने खानी हो ना बस उसी में आप आटा ऐड करें, और बाकी आप इसी तरह से रखें। जब भी आपने खानी होगी तो उतनी आप निकालें और उसमें आटा डाल लिया करें। और निहारी बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ चप्पल कबाब, क्योंकि अक्सर ईद पे हमारे चप्पल कबाब भी बनते हैं, हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो फिर अभी से मैं बना के रखती हूँ ताकि ईद पे इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े। और चप्पल कबाब की ना डिटेल रेसिपी पहले मैंने शेयर की हुई है एक वीडियो में, अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं रेसिपी। तो ये चप्पल कबाब भी अभी बस ये इतने में मिक्स करके और फ्रीज़ कर दूँगी इनको। फिर जब बनाना होगा ना फिर मैं इसमें मकई का आटा डालूँगी। इनको भी मतलब कि मैं हाफ़ टन करके तो रख रही हूँ, फ्रीज़ कर रही हूँ। और बस जब बनाना होगा तब मैं इसमें वो मकई का आटा डालूँगी, इसको मिक्स करूँगी और फ्राई कर लूँगी। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ मीठा पास्ता सेवइयाँ, जो मैंने बॉयल करके रखी थी ना वही मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि काम करते करते सुबह तो हो ही गई थी। आपको पता है कि चांद रात ईद की जो रात होती है ना वो हम लोग की किचन में ही गुजर जाती है। तो बस ईद वाले दिन ज़्यादा काम से बचने के लिए चांद रात तो किचन में गुजारनी पड़ती है, सारा काम जो है ना वो इस रात को करना पड़ता है। तो अभी सुबह ही हो गई थी काम करते करते मुझे, और फिर मैंने सोचा मीठा भी जल्दी से बना लूँ, क्योंकि फिर नमाज़ के बाद जो है ना इधर कुछ घरों में भिजवाना होता है सुबह मीठा। तो ये अब मैं रेडी कर रही हूँ। ये इसके लिए मैंने दूध लिया, उसमें चीनी ऐड की, इलायची ऐड की और उसको पका लिया। और उसके बाद जो है ना इसमें मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड किया है, कस्टर्ड की तरह, ताकि इसका बैटर सा बन जाए। दूध में मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया और थोड़ा सा उसको थिक किया, बहुत ज़्यादा कस्टर्ड नहीं ऐड किया। उसके बाद जो मैंने पास्ता सेवइयाँ बॉयल की हुई थी ना वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और बस इसको भी मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, और फिर बाद में सेटल करती हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल मैंने इसको किस तरह से किया है। और इसके बाद किचन वाला काम, कुकिंग वाला काम ख़त्म करके मैंने किचन को थोड़ा सा क्लीन कर दिया, और बाहर की जो है क्लीनिंग मैं पहले से कर चुकी थी। तो बस अभी सुबह का टाइम तो हो ही गया था, तो अब बेड शीट्स वगैरह जो हैं वो मैं चेंज कर रही थी। ये जो मैंने आपको दिखाई थी ना न्यू बेड शीट में लेके आई थी बड़ी कलरफुल सी, ये वाली मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ अपने वाले बेड पे।
और एक दफ़ा पहले मैंने एक बेडशीट आपको दिखाई थी, वो वाली वो भी इसी तरह से तकरीबन सेम कलर है, दोनों की तकरीबन इसी तरह से कलरफुल सी है, तो वो मैं बिछाऊँगी दूसरे वाले बेड पे। और ये वाली बेडशीट इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना मुझे, कलरफुल सी। और वैसे भी ईद पे जो है ना इस तरह के ब्राइट ब्राइट से कलरफुल सी चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती है, बेडशीट वगैरह में भी और ड्रेसेस में भी। तो बस सुबह तो हो गई थी, लेकिन ईद की नमाज़ वगैरह के बाद ये सारे काम शाम करने के बाद हम लोग रेडी बिल्कुल भी नहीं हुए थे, बल्कि बेडशीट वगैरह सही करके ना सो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है सारी रात हम लोग जाग रहे थे, काम शाम कर रहे थे, तो फिर सुबह तो सोना बनता था, वही रमज़ान वाली रूटीन की रात को जागना और सुबह सोना। तो खैर फिर हम लोग उठे दिन के टाइम, और ये था हम लोग का ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि ब्रंच था हम लोग का। ये निहारी मैंने रेडी कर ली थी, और जो मीठा मैंने बनाया था सुबह, पास्ता सवैयाँ मैंने आप लोग को दिखाई थी, वो मैंने रेडी कर ली। उनकी फ़ाइनल लुक ये है। तो बस अभी फिर ब्रंच करने के बाद हम लोग रेडी हुए, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना था। और आज मैंने पहना था ये येलो वाला ड्रेस फर्स्ट डे पे, और ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। इस तरह से ये जो कड़े हैं, ये दोनों हाथों में मैंने एक एक ये वाला कड़ा पहन लिया था, और ये वाला नेकलेस मैंने आज पहना था, जो कि मैंने आप लोगों की शॉपिंग में दिखाया था, लॉन्ग वाला। और क्योंकि इसके गले पे भी इस तरह से पर्ल्स लगे हुए हैं, तो उनके साथ भी मैच हो रहा था, और ड्रेस के साथ भी यही मैच हो रहा था। ये भी येलो और वाइट था, और ड्रेस भी येलो और वाइट था। और साथ में मैंने ये वाली इयरिंग्स पहनी थी डॉलर स्टोर से। मुझे वाइट वाली तो नहीं मिली थी, लेकिन पहन के ना ये वाली भी अच्छी लग रही थी, और ड्रेस के साथ मैच भी हो रही थी। और इसके साथ मैंने ड्रेस के साथ पहना था खुस्सा, क्योंकि ये जो शलवार है ना घेरे वाली और इस तरह की, इसके साथ ना खुस्सा बड़ा प्यारा लगता है, उसके साथ इसकी लुक अच्छी आ रही थी, तो इसलिए इसके साथ फिर मैंने खुद से मैच कर लिए। और बस अभी फिर रेडी शेडी होके हम लोग जा रहे हैं वाह, क्योंकि हम लोग की ना यहाँ पे इतने कोई ख़ास रिलेटिव्स नहीं है, ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह हम लोग के सब जो ना अम्मी अबू लोग भी वाह में ही होते हैं, तो कोई भी इवेंट हो, कोई भी ईद शीद हो, तो वो हम लोग की वहीं पर गुजरती है फिर। तो इसीलिए ईद का फर्स्ट डे जो है ना वो हाफ़ डे हमने सो के गुजारा, क्योंकि ना सुबह किसी ने आना था, ना हम लोगों ने कहीं जाना था, और इतना कोई ख़ास नहीं कोई आने वाला होता है, कम ही होता है कि कोई आ जाए। और आजकल तो वैसे भी तो बस जो अपने अपने हैं, करीबी हैं, उनके घर आना जाना होता है, बाकी तो इतना ख़ास कहीं पे भी दूर कहीं आना जाना नहीं होता। तो फर्स्ट डे जो है वो इसी तरह से गुजरता है। और बस फिर दिन के टाइम पे लंच ब्रंच लंच हम लोग करके, और फिर हम लोग गए वहाँ पे सारे रिलेटिव्स के घर, अम्मी अब्बू के घर जाना था, और तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 घर थे जहाँ पे हमने जाना था। तो पहले दिन हम लोग जब निकले थे तो शाम को हम वहाँ पहुँचे, और 2-3 घरों में उस दिन गए। फिर रात का टाइम जो है हमने अम्मी के घर गुजारा, और फिर नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग वहाँ पे फिर बाकी के जो 2-3 घर रह गए थे उनके घर गए। घर तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन बस हम करीब करीब वाले घरों में गए थे, क्योंकि इतना था फिर नहीं आना जाना हुआ। और फिर ईद का जो सेकंड डे था ना, उस दिन रात को हम लोग घर वापस पहुँचे, मतलब 2 दिन हम लोग के वहीं पे गुजर गए। और ये जो है ना अभी हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, बल्कि ये ईद का थर्ड डे है। और थर्ड डे हम लोग किसी के घर नहीं गए थे, बल्कि हम लोग खुद ही थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ी सी हमने कहा आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता है हर चीज़ हर जगह बंद है, और बंदा कहीं जा भी नहीं सकता। तो हमने सोचा थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव करते हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ड्राइव हो गई थी। हम लोग आ गए थे एबटाबाद साइड पे, और थोड़ा सा पहाड़ों वाली साइड पे हमने सोचा एंजॉय करते हैं जाके। तो बस दिन तकरीबन हम लोग का यहीं पे गुजर गया, और फिर शाम को हम लोग जा रहे थे घर वापस। तो बस इस तरह से ईद गुजरी। फर्स्ट 2 डेज़ जो है वो वहाँ पे रिलेटिव्स की तरफ गुजर के, और थर्ड डे जो है हम लोग खुद बाहर आ गए, मतलब तीनों दिन हम लोग ईद के जो है ना वो इस तरह से बाहर गुजरे। तो अभी जब हम लोग फिर घर गए उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर रेडी किया। डिनर में मैंने वही जो चप्पल कबाब बना के रखे थे ना वो मैंने बनाए, और साथ में अपने लिए जो है वो अपनी मोस्ट फेवरेट स्पैगेटीज़ मैंने बनाई। तो यहाँ पर जो है अभी सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट कर ली फटाफट से, और चिकन मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, चप्पल कबाब भी मैंने रेडी करके रखे हुए थे। तो बस इतना ईजी हो गया था ना कि फटाफट से मेरा डिनर रेडी हो गया था। तो यही मैं आपको कह रही थी कि ईद में ना इतनी ज़्यादा कुकिंग करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मज़े मज़े के खाने भी खाने होते हैं, बनाने भी होते हैं। तो ये होता है कि हाफ़ डन करके अगर हम लोग रख लेना तो फिर काम ईजी हो जाता है। तो फटाफट से मैंने चप्पल कबाब जो है वो थोड़े से डीप फ्रीज़ करके उसमें मैंने मकई का आटा मिक्स किया, और वो फिर जो है मैंने बना लिए। और चिकन मैंने बॉईल किया हुआ था उसको मैंने श्रेड कर लिया, और बस ये वेजिटेबल्स वगैरह मैं स्टफ़ फ्राई करूँगी, और स्पैगेटीज़ मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो चप्पल कबाब की रेसिपी अगर आपने देखनी है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और स्पैगेटीज़ की तो रेसिपी मेरे ख्याल में सबको आती है, और काफ़ी दफ़ा मैं भी दे चुकी हूँ आप लोग को। तो बस डिनर हम लोग का यहाँ पे रेडी हो गया, और ईद के बाद मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि एक्स्ट्रा काम नहीं होते, तो बहुत सारे काम जो है ना वो पेंडिंग हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो ईद के बाद बस वो काम सारे फिनिश करने थे, लेकिन नेक्स्ट अब इंशाल्लाह रेगुलर ही व्लॉग आएंगे। तो ये वाली वीडियो अगर आप लोग को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बहुत ही अच्छे अच्छे से व्लॉग्स आने वाले हैं अब इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।